हेलो स्टूडेंट, तो हमें जो क्वेश्चन हैं आज तैयार करने हैं वो सुन लीजिए। आपको क्या क्या क्वेश्चन तैयार करना है। तो आपके पास क्वेश्चंस हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ए फिश डाइव एंड टेकन आउट ऑफ वाटर विद द वॉल लिजार्ड। लिजार्ड मतलब छिपकली, जो धरती वॉल लिजार्ड मतलब जो छिपकली आपकी उस पर चलती है। विल डाई इन द कीप अंडर द वाटर, ठीक है ना। तो ओके, मतलब कह रहा है कि पानी से मछली को निकालो मर जाएगी, वॉल वाली लिजार्ड को आप पानी में डालोगे तो वो मर जाएगी। मेंशन द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब सच एबिलिटी दैट अलाउ द फिश एंड लिजार्ड टू बी सर्वाइव इन द रिस्पेक्टिव हैबिट्स। तो कह रहा है कि ऐसा क्या चीज़ चेंज कर दे कि दोनों चीज़ें आपस में जिंदा रहें। तो देखिए यहाँ पर अडेप्टेशन मीन्स मछली की अडेप्टेशन, फिश की अडेप्टेशन ये है कि वो पानी में सर्वाइव कर सकती है, और लिजार्ड की अडेप्टेशन ये है कि वो ओपन में सर्वाइव कर सकती है। आपको इन दोनों को अडेप्टेशन चेंज करनी पड़ेगी, तो इसलिए कह रहा हूँ अडेप्टेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी दैट अलाउ द फिश एंड लिजार्ड टू सर्वाइव द रिस्पेक्टिवली हैबिट वाटर एंड एयर। तो अडेप्टेशन दे नीड टू चेंज, ठीक है ना। अडेप्टेशन मतलब हैबिट वो चेंज करेंगे अपने, तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ गिव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन द लैंड। तो आपके पास एक एनिमल क्या है, वो फ्रॉग। फ्रॉग मतलब मेंढक इज़ द एनिमल दैट कैन लिव इन द वाटर एज वेल एज लैंड। मतलब इसका एडेप्टेशन ऐसा है कि ये आपका वहाँ भी रह सकता है धरती पे और वाटर में भी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड करेक्ट द स्टेटमेंट। इट इजी टू प्रिडिक्ट वेदर द रेदर देन द क्लाइमेट, कि ये बहुत ज़्यादा आसान होता है प्रिडिक्ट करना क्लाइमेट्स को। तो आप बताइए ट्रू है फॉल्स। सिंस वेरी वेरी फ्यू, चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि, तो बच्चों जैसे कि आपको पता ही है कि वेदर डेज पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट्स ईयर पे डिपेंड करता है। तो ईयर का प्रिडिक्शन जो है वो आप बहुत प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, इट इज़ ईजी दैट। देखिए जैसे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ मैं कि जून में बारिश होगी, तो जून में बारिश हो जाएगी फॉर एनी डे। बट वेदर जैसे कि टू डे विल बी रेन और नॉट, तो ये इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो आप इस पे लिखेंगे दिस इज़ फॉल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ फॉल्स। प्रिडिक्ट द वेदर इज़, प्रिडिक्ट द वेदर देन द क्लाइमेट। तो वेदर को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, क्लाइमेट्स को प्रिडिक्ट करना आसान है। सिंस वेरी फ्यू प्रेयर्स आर अवेलेबल, पोलर बियर, प्रिय मतलब शिकार, बहुत कम शिकारी शिकार जो होते हैं जिनको खा सकता है पोलर बियर, डज नॉट नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो मतलब बहुत सारे शिकार होते हैं वहाँ पर पोलर बियर के पास, उसे इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग सेंस की क्या ज़रूरत हो गई। तो नहीं बच्चों, वहाँ बहुत रेयर होते हैं, ओनली फ्यू, क्योंकि वहाँ पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा आपके क्लाइमेट्स चेंज है। क्लाइमेट चेंज मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कोल्ड के कारण वहाँ कुछ नहीं रहता। बर्ड्स जो होते हैं वो तो वहाँ से आ ही जाते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब आपका नो है इसका आंसर। अब चलते थर्ड के, पेंगुइन स्टिक टुगेदर टू फाइट द कोल्ड पोलर क्लाइमेट्स। कह रहा है कि जो पेंगुइन है, जैसे एक पेंगुइन ये हो गया, दूसरा पेंगुइन ये हो गया, तीसरा पेंगुइन ये हो गया, तो कह रहा चाह रहा है कि दे आर इन ग्रुप्स टू फाइट द क्लाइमेट्स। तो यस इट इज़ राइट, टू फाइट द क्लाइमेट दे आर टुगेदर। ओके, थर्ड आप फोर्थ आपका था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर कूल एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ हैवी रेनी रेन्स द टाइम। तो कह रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन, जैसे मैंने बताया था आपके तीन रीजन है। एक आपका कोल्ड रीजन है, ठीक है, आपका क्लाइमेट तीन तरीके से है, जैसे पोलर पे कोल्ड है, फिर रेन फॉरेस्ट है जिसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आता है, फिर आपका डेजर्ट आता है। तो आपकी कैटेगरी ऑफ एनिमल्स बर्ड्स जो भी है वो थ्री टाइप से लाई करती है। तो अब जो ट्रॉपिकल रीजन है तो आप वहाँ बारिश पाएंगे, बट कोल्ड नहीं होता। जैसे मुंबई है, केरला है, अपना मेघालय है, दे आर नॉट कोल्ड, दे आर हॉट एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब उनमें नमी वगैरह तो है। तो इसका आंसर फॉल है। ओके, तो ओनली सी इज़ करेक्ट, अदरवाइज ऑल आर फॉल। ओके, सो स्टूडेंट 13 क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अनस्क्रैम्बल, अनस्क्रैम्बल मतलब आपको चीज़ों को ऑर्डर में लगाना। फॉलोइंग वर्ड्स, जैसे कि ये वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे ये वर्ड्स हैं
ये अलग अलग वर्ड्स हैं, इन्हें आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, मैं भी नहीं पढ़ पा रहा। हिंट द अगेंस्ट दैम, उनकी हिंट दी गई है, मतलब ये वर्ड क्या है, इसकी हिंट दी गई है, मतलब इसकी स्पेलिंग चेंज है, ठीक है, स्पेलिंग चेंज है, बट ये हिंट में, जैसे कि वेदर पैटर्न इज़ द रीजन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो वेदर्स होते हैं उनसे पूरे पीरियड ऑफ टाइम मतलब 10 साल 20 साल के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, क्लाइमेट, क्या कहते हैं, क्लाइमेट। अब क्लाइमेट की स्पेलिंग इन्होंने उल्टे सीधे तरीके से लिख दी है, तो आपका ये था कि अनस्क्रैम्बल का मतलब इन्हें स्क्रैम्बल कीजिए, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइमेट। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि क्लाइमेट की पूरी स्पेलिंग वहाँ पर है, बट वो आगे पीछे लिखी गई है, तो आप फर्स्ट का आंसर क्या लिख देंगे, क्लाइमेट। ऐसे आप बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड है कूलेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ, तो यहाँ स्पेलिंग लिखी हुई है बट वो उल्टे सीधे तरीके से लिखी है, तो आपको पता है पोलर रीजन दैट इज़, तो देखिए पी भी है, एल भी है, ओ भी है, आर भी है, ए भी है, सब कुछ है वहाँ पर, बट दैट इज़ स्क्रैम्बल आपको करना पड़ेगा। यूज टू मेजर द टेम्परेचर, हिंट दी हुई है, ये टेम्परेचर लिखा हुआ है उल्टे सीधे अक्षरों में। अब आता है यहाँ पर फ्यूचर ऑफ वेदर, फ्यूचर ऑफ वेदर में क्या है आपको जो देखने को मिलता, फ्यूचर ऑफ वेदर में हमें देखने को मिलता है ये जो लिखा हुआ है, देखने को तो बहुत कुछ मिलता है, ये क्या लिखा हुआ है, तो देखिए जैसे मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ह्यूमिडिटी को लिखना चाह रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ओके। तो जहाँ तक आप क्लियर है, आगे देख ले। तो बच्चों देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर डिस्प्लेस डेली इन द वेदर बुलेटिन रिफर टू, मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाता है डेली और लोएस्ट टेम्परेचर दिखाता है उसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा आंसर है उसका। देखिए आपके पास ऑप्शन है, जैसे हाईएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ डे दिखाना चाहता है वो, हाईएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट नाइट टेम्परेचर दिखाना चाहता है वो, टेम्परेचर कोल्ड इन को दिखाना चाहता है या एवरेज टेम्परेचर, तो आपको क्लियर है वो ए ऑप्शन है कि हाईएस्ट टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर दिन का वो दिखाना चाहता है हम लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है देखिए आपका, आउट ऑफ द गिवन कंडीशन डेफिनेशंस विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट की कौन सी सबसे अच्छी डेफिनेशन है। जैसे पहला कह रहा है चेंज ऑफ द वेदर कंडीशन इन ईयर, मतलब पूरे साल में जो वेदर चेंज कर रहा है अपने आप को वो क्लाइमेट है, या एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ मैनी ईयर्स, मतलब बहुत सालों का एवरेज पैटर्न को क्लाइमेट कहा गया है, चेंज इन द पैटर्न इन द फ्यू ईयर, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है, बाकी को मत पढ़िए, जो भी है कि मैनी ईयर की जो कलेक्शंस होती है वेदर की उसे आप क्लाइमेट्स कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डेजर्ट क्लाइमेट, तो डेजर्ट क्लाइमेट कैसा होता है, जैसे आप पता है कि हॉट होता है और आपका ज़्यादा ही ह्यूमिड होता है, तो ए ऑप्शन इसका ठीक आंसर है। बट बच्चों यहाँ पर तो और भी ऑप्शन है मैंने देखा, जैसे तो इनको मैं दिखा देता हूँ, ड्राई और ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब एक प्रकार से नमी होना पानी की, हॉट एंड ड्राई, तो आपका जो वेदर होता है डेजर्ट को हॉट एंड ड्राई होता है, मतलब उसमें कोई ह्यूमिडिटी नहीं होती, ह्यूमिडिटी होती है वहाँ जहाँ रेन होती है, जैसे कि अब आजकल हमारे पलवल में रेन हो रही है, तो यहाँ एक चिपचिपापन सा है, दैट इज़ ह्यूमिडिटी। तो डेजर्ट में तो कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब, रेन हो जाए तो बात ही ख़त्म हो जाए डेजर्ट में। तो आपको इतना क्लियर हुआ, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है सी, हॉट एंड ड्राई, नॉट दैट। वेट मतलब गीला होता है, ड्राई मतलब सूखा है, पर ह्यूमिडिटी मतलब गीला है, तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो सी है, ना कि ए। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहना चाह रहा है आपसे कि पहली वांट टू वाइल्ड लाइफ, वो पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाना चाहती है, जहाँ पर वो देखेगी किसको, वेजिटेशंस को, ट्रीज़ को, स्कर्ब्स को, हर्ब्स को, और आल्सो द वैनिटरी ऑफ द एनिमल्स लाइक मतलब बहुत सारे तरीके के जो वो मंकी एलिफेंट वगैरह सभी देखने वाली है। तो जो मोस्ट लोकेशन है ये सेंचुरी की कहाँ होनी चाहिए, टेम्परेचर रीजन पे होनी चाहिए, टेम्परेचर कोई रीजन ही नहीं होता पहली बात, पोलर रीजन पे होनी चाहिए, पोलर रीजन पे एलिफेंट बर्ड्स वगैरह कुछ नहीं होते, तो पोलर रीजन भी नहीं है, कोस्टल रीजन होता है जो शिप वगैरह के लिए होता है। तो कुल मिला के यहाँ दो ऑप्शन हमारे सूट करते हैं, पहला ऑप्शन तो ये है कि वो ट्रॉपिकल रीजन होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो पोलर रीजन होना चाहिए, बाकी दो ऑप्शन तो कोई आपके लिए होते ही नहीं है। तो ट्रॉपिकल और पोलर, पोलर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पोलर होता है कोल्ड के लिए, वाइल्ड सेंचुरी वगैरह जिसमें एलिफेंट वगैरह ट्रीज वगैरह मिलते हैं
वो ट्रॉपिकल रेन रीजन होता है, ट्रॉपिकल रेन रीजन होता है, तो इसका आंसर ट्रॉपिकल रेन रीजन है। तो आंसर लिख लीजिए ट्रॉपिकल रेन रीजन। देखिए आपको यहाँ पर बताना है, गिव द बिलो सम अडेप्टेशन फीचर ऑफ एनिमल। अडेप्टेशन फीचर ऑफ बनाना है किसका, विच आर अडेप्टेड फ्यूचर ऑफ द पोलर बियर। पोलर बियर का बताना। तो पोलर बियर कैसा होता है, उसकी थिंक नहीं होती, वाइट फ्लू उसकी थोड़ी मोटी होती है, स्लिपरी बॉडी भी नहीं होती, लॉन्ग कर्व्ड भी नहीं होती, तो कैसी रहती है, उसकी लेयर होती है जो फैट अंडर द स्किन, मतलब उसके ऊपर पूरी पूरी जो है वो होती है, उसके अंदर बियर होता है, भालू। तो इसका आंसर ए है, ना कि आपका डी। तो यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर पेंगुइन। दे हैंडल टुगेदर, मतलब वो सभी एक साथ रहते हैं। दे कैन नॉट स्विम, क्या वो तैर नहीं सकते। दे हैव वेब्ड फीट, मतलब उनके थोड़े से ऐसे पैर होते हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब जो इजी होती है, या स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिसमें एयर ना सीधी से उन्हें दिक्कत ना दे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना दे, स्ट्रीमलाइन बॉडी उसे कहा गया। तो आपका इसलिए आंसर है जो है कि जो पेंगुइन है ना वो तैर नहीं पाते। दे कैन नॉट स्विम, वो ना ही तैर पाते हैं ना ही उड़ पाते हैं। तो इसमें जो सॉरी स्विम मतलब उड़ना है, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, तो इनकरेक्ट है। तो बी ऑप्शन पे टिक कर दीजिए आप। रीड द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको पढ़नी है। पहला हॉट ह्यूमिडिटी होती है क्या क्लाइमेट पे, हाँ भाई साहब हॉट भी होता है, ह्यूमिडिटी उसमें नमी भी होती है। अनइक्वल लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, कि मतलब कितनी बड़ा दिन हो सकता है कितनी बड़ी रात हो सकती है, नो ये नहीं होता है इसमें रेन फॉरेस्ट में। जो एविडेंट होता है रेनफॉल होती है, मतलब लगातार बारिश होती रहती है, कभी बारिश हो जाती है। एविडेंट लाइट एंड मॉइस्चर, मतलब जो मॉइस्चर है, चिपचिपापन वगैरह सारा कुछ वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो आइडेंटिफाई दीज ऑफ द कंडीशन, जो भी दी हुई है रिस्पॉन्सिबल है जो भी लार्ज नंबर ऑफ द प्लेनेट एंड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसमें बी को छोड़ के बाकी सारा एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जो आप आंसर लिखेंगे, तो आंसर में आप लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि इनमें से चार में से आपको करेक्ट वन बताना था, सेकंड वन नहीं है करेक्ट, तो आप लिख लेंगे। अब आपके पास है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट रीजन। कोल्डेस्ट रीजन क्या है, देखिए कोल्डेस्ट रीजन आपको पता है पोलर रीजन आपका कोल्डेस्ट रीजन है, ट्रॉपिकल भी नहीं है, टेम्परेचर रीजन तो कोई होता नहीं, कोस्टल रीजन भी कोई होता नहीं, तो कोल्डेस्ट है आपका पोलर रीजन, तो ये ऑप्शन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, क्वेश्चन ही चला गया। तो क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, चूज़ द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब इसमें से जो अलग सा लग रहा है आपको उसे बताना है कि ये ऑड है। तो इसमें जो आंसर्स हैं, जैसे कि पहला थिक, जैसे थिक लेयर ऑफ द फैट अंडर द स्किन, ये तो है, देखिए पोलर बियर में आता है। वाइट फ्यूर मतलब ये भी पोलर बियर में आता है, ये कोई अच्छा नहीं है। लॉन्ग ग्रैप्सिन टेल, टेल मतलब पूछ वगैरह रखना, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे। वाइल्ड एंड लार्ज फीट फॉर द शार्प क्लॉ, मतलब ये तो होता ही है भाई साहब, फीट वगैरह तो तेज पहने होते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन जो मुझे अजीब सा लगता है कि ऐसा कोई मैंने पढ़ा नहीं है जिसकी टेल वगैरह के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है, ग्रैप्सिंग टेल होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन लगा लीजिए। तो बच्चों अब कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी क्वेश्चन आपको नोट पैड में करने हैं। नोट पैड में करने के बाद ग्रुप में अपलोड करने हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लाइमेट के ऊपर पूछे जाएंगे। बाकी आपसे डिस्कशन हो चुका है क्लाइमेट का, तो आप इस क्वेश्चंस को कीजिए, करने के बाद ग्रुप में सेंड कीजिए। जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा उस बच्चे को इस वीडियो में अपने नेम का कमेंट करना है अटेंडेंस के लिए। अटेंडेंस उसी बच्चे को मिलेगी जो इस वीडियो के नेम पे कमेंट करेगा। थैंक यू।